राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ब्रह्मा कुमारी संस्थान के शांतिवन में वैश्विक शिखर सम्मेलन का शुभारंभ किया, जहां उन्होंने विश्व शांति, अध्यात्म और ग्लोबल वार्मिंग पर विचार साझा किए। उन्होंने केंद्र सरकार की योजनाओं जैसे स्वच्छ भारत मिशन, जल जीवन मिशन और आयुष्मान भारत योजना की सराहना की। आज जब हम ग्लोबल वार्मिंग और पर्यावरण प्रदूषण के विपरीत प्रभावों से जूझ रहे हैं, तो इन चुनौतियों का सामना करने के लिए सभी संभव प्रयास करने चाहिए। मनुष्य को ये समझना चाहिए कि वो इस धरती का स्वामी नहीं है, बल्कि पृथ्वी के संरक्षण के लिए जिम्मेवार है। हम ट्रस्टी हैं, हम ओनर नहीं हैं। इसलिए ट्रस्टी के रूप में ये धरती, ये प्लानेट को हम लोगों को उसी दिशा में केयर लेना है, संभालना है, आगे बढ़ाना है। राष्ट्रपति ने कहा कि शांति बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक होती है और आध्यात्मिक मूल्यों का अनुसरण करके ही हम समाज में स्वच्छता और शांति ला सकते हैं। उन्होंने कर्मों में सुधार और विचारों की शुद्धता पर बल देते हुए कहा कि स्वच्छ और स्वस्थ समाज के निर्माण के लिए आंतरिक शुद्धता आवश्यक है। जब हम अपने भीतर की स्वच्छता को पहचान पाने में सक्षम होंगे, तभी हम एक स्वस्थ और शांतिपूर्ण समाज की स्थापना में अपना योगदान दे पाएंगे। इसलिए ये भाई बहन खुद के साथ साथ पूरा विश्व को शांतिपूर्ण, सुखदायी बनाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। मुझे लगता है आपके प्रयासों से, आपके समिट से, आपके 1937 से अभी तक के यात्रा से मुझे लगता है विश्व का परिवर्तन जरूर संभव होगा। कहा जाता है आप प्रयास करने से सब कुछ मिल जाएगा। मुझे विश्वास है इस समिट में भाग लेने आए देश विदेश के प्रतिभागी जो यहाँ से जाएंगे तो वे ना केवल अपने आप में बदलाव महसूस कर रहे होंगे, बल्कि समाज में भी बदलाव लाने में स्वयं को सक्षम महसूस करेंगे। उन्होंने ग्लोबल वार्मिंग और पर्यावरण संरक्षण के महत्व पर चर्चा की और लोगों से अधिक पेड़ लगाने का आह्वान किया। उन्होंने प्राकृतिक और यौगिक खेती को भी प्रोत्साहित किया। मुझे ये जानकर प्रसन्नता हुई है कि सरकार द्वारा रासायनिक खाद की जगह जीवामृत और प्राकृतिक खाद और बीजामृत जैसे बीज पोषक तत्वों की सहायता से प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहित किया जाता है। प्राकृतिक खेती से स्वच्छ अन्न तथा स्वच्छ अन्न से स्वस्थ मन की कड़ी बनती है। जैसे बीके भाई बहन जैविक खेती को प्रोत्साहन किए हैं और चारों तरफ जैविक खेती करने के लिए वो प्रोत्साहित करते हैं और खुद भी करते हैं। ये शरीर के लिए, मन के लिए बहुत ही उपयोगी है। इसीलिए कहा जाता है जैसा मन, जैसा अन्न, ऐसा मन। राष्ट्रपति ने ब्रह्मा कुमारीज की सराहना करते हुए कहा कि इस संस्थान के प्रयासों से समाज में सकारात्मक बदलाव आ सकता है। राज्यपाल हरिबाहु बागड़े ने भी सम्मेलन की प्रशंसा की और आध्यात्मिकता को समाज सुधार का मार्ग बताया। जो भारत की स्वाधीनता के 100 वर्ष पूरी होंगे तो ये संस्था 110 वर्षों की हो जाएगी। हमने आजादी के शताब्दी वर्ष तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य रखा है। एक ऐसा राष्ट्र बनाने का जो हर क्षेत्र में दुनिया को दिशा दिखा सके। भारत प्राचीन काल से ही आध्यात्म के क्षेत्र में विश्व समुदाय का मार्गदर्शन करता रहा।
मेरा कामना है कि ब्रह्मा कुमारी जैसे संस्थाएं भारत की इस पहचान को और मजबूत बनानेगी। राष्ट्रपति के अलावा राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ किसनराव बागड़े, अतिरिक्त मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी बीके मोहिनी दीदी, बीके जयंती दीदी, संस्थान के महासचिव बीके बृजमोहन भाई, कार्यकारी सचिव डॉक्टर बीके मृत्युंजय भाई ने क्या कहा वो भी सुनिए। ब्रह्मा कुमारी संस्था के अंतर्गत राजयोग, ध्यान और आध्यात्मिक शिक्षा से व्यक्ति को आध्यात्मिक उत्थान पर ही ध्यान दिया जाता है, यही महत्वपूर्ण है। इस संबंध में ये शिखर सम्मेलन एक महत्वपूर्ण कदम है। यह सम्मेलन वैश्विक बुद्धिजीवियों और आध्यात्मिक नेताओं की एक साथ लाकर एक चिंतन करने का अवसर देगा। स्वयं के लिए अपने दैवी स्वभाव, दैवी गुण, जितने भी श्रेष्ठ गुण हैं, उन दैवी गुणों को हम धारण करें और विश्व के लिए हम ईश्वरीय ज्ञान का संदेश, राजयोग की शिक्षा, गुणों की धारणा और सेवा भाव, इन चारों बातों को अपने जीवन से, मन वचन कर्म से हम सारे विश्व में संदेश दें। भगवत गीता में लिखा हुआ है कि कल्प के आदि में ब्रह्मा जी ने यज्ञ रचा था जिससे देवता उन्नत हुए थे। तो ये ब्रह्मा कुमारी संस्था स्थापना के कार्य की ओर जाती है, विनाश की ओर नहीं। स्वयं परमपिता परमात्मा के अवतरण भूमि, कर्तव्य भूमि, जन्म भूमि, ऐसी मधुबन में ये डायमंड हॉल में कार्यक्रम हो रहा है। बाबा ने कहा था इसको स्पिरिचुअल लाइट हाउस, बाबा ने कहा था इसको स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट हाउस, बाबा ने कहा था स्पिरिचुअल एयरपोर्ट, बाबा ने कहा था। वो दिन साक्षात्कार हो रहा है। परमात्मा सर्वशक्तिवान, शांति का सागर, प्रेम का सागर, आत्मा को इस संबंध द्वारा, बुद्धि के योग के द्वारा परमात्मा हमें याद दिलाते हैं, हे आत्मा, तुम्हारा असली धर्म शांति और पवित्रता है। शाम के सत्र में भारत सरकार के जनजातीय मामलों के केंद्रीय राज्य मंत्री दुर्गादास उइके ने सामाजिक परिवर्तन के लिए आध्यात्मिक नेतृत्व पर अपने विचार व्यक्त किए। दिल्ली से वरिष्ठ पत्रकार उपेंद्र राय को पत्रकारिता में उनके योगदान के लिए राष्ट्र चेतना पुरस्कार से सम्मानित किया गया। बड़ोदरा की राजमाता शुभांगिनी राजे गायकवाड़ ने भी सत्र में भाग लिया और शांति और खुशी का अनुभव व्यक्त किया। डाइकन एयर कंडीशनिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के CMD कंवलजीत जावा को ज्वेल ऑफ भारत पुरस्कार से नवाजा गया, जबकि कर्ली टेल्स की CEO काम्या जानी वर्मा को राष्ट्रीय चेतना पुरस्कार प्रदान किया गया। जिस तरह से बारूद के ढेर पर दुनिया खड़ी है और ऐसे स्थिति में मित्रों, भाइयों बहनों, ब्रह्म कुमारी बहनें जिस तरीके से समाज राष्ट्र का नेतृत्व कर रही हैं, मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले कल में आप लोगों के कुशल प्रेरक नेतृत्व में भारत ही नहीं अपितु पूरी दुनिया में सुख शांति अमन का पावन संदेश देते हुए उत्कृष्ट और श्रेष्ठ आत्माएं प्रादुर्भूत होकर राष्ट्र और विश्व का पथ प्रदर्शन करेंगे। ये बहुत ही अच्छा विषय इस ग्लोबल समिट के लिए लिया गया है और उसके साथ पर्यावरण को भी जोड़ा है। ये एक दूसरा विषय है जो मेरे लिए बहुत ही प्रिय विषय है और ये पर्यावरण का विषय भी आपने जोड़ा है। और यहाँ तो जब मैं आई इस संकुलन में मैं देख रही हूँ कि यहाँ शांति के साथ स्वच्छता भी कितनी है।
वी से स्वच्छता के इज गॉडलीनेस, क्लेanलीनेस इज गॉडलीनेस। अगर हम मन से स्वच्छ हो और बाहर से भी स्वच्छ नहीं रख सके तो हम कैसे भगवान को आमंत्रित करेंगे हमारे अंदर रहने के लिए। ऑस्ट्रेलिया से ब्रह्मा कुमारीज के निदेशक चार्ले हॉग, रामकृष्ण मिशन नई दिल्ली के सचिव स्वामी सर्वलोकानंद, कर्नाटक राज्य मुक्त विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर शरणप्पा वैजीनाथ हालसे, आबू रोड स्थित माधव यूनिवर्सिटी के चेयरमैन राजकुमार राणा समेत यूनिवर्सिटी स्टाफ और 600 स्टूडेंट भी उपस्थित रहे। केवल भौतिकता और नैतिक और लौकिकता से हम सब समस्याओं का समाधान नहीं कर सकते हैं। इसलिए हमारा जो नेतृत्व है वो नेतृत्व ऐसी होनी चाहिए, वो है आध्यात्मिक नेतृत्व, स्पिरिचुअल लीडरशिप, अर्थात आध्यात्मिकता से ही हम देश को, समाज को सुरक्षित रख सकते हैं और देश को आगे ले जा सकते हैं, विश्व में शांति को स्थापित कर सकते हैं। आध्यात्म हमारे रोज के जीवन का हिस्सा है, लेकिन संतत्व उसकी मंजिल है। एकनाथ जैसे लोग या जो संत परंपरा के लोग हुए, शायद उनके सामने हमें सीखने को मिलता है, माथा झुकाने को मिलता है, यही जानने को मिलता है और यही जीवन का परम सुख है कि थोड़ा सा जान लिया जाए, क्योंकि परमात्मा को पाने के लिए हमें भी थोड़ा परमात्मा बनना पड़ता है। जैसे दूध को दही बनाने के लिए उसमें दूध में दही का जोरन थोड़ा सा डालना पड़ता है। ग्लोबल समिट में शामिल होने आए अतिथियों में से कई ब्रह्मा कुमारीज गॉडलीवुड स्टूडियो भी पहुंचे। सभी अतिथियों से गॉडलीवुड स्टूडियो के कार्यकारी निदेशक बीके हरिलाल भाई ने विशेष मुलाकात करते हुए उन्हें स्टूडियो द्वारा हो रही ईश्वरीय सेवाओं की विस्तार से जानकारी दी। इसके बाद सभी अतिथियों का फेमस शो एक मुलाकात के लिए रिकॉर्डिंग भी किया गया। आज फिलहाल इतना ही। अब लेती हूँ आपसे इजाजत। नमस्कार, ओम शांति।